Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो वीडियो है वो है लेस बेबी मूवमेंट्स ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर 7th 8th 9th मंथ में क्यों बेबी की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेस बेबी मूवमेंट्स ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो थर्ड ट्राइमेस्टर हमें पता है 7th मंथ से स्टार्ट होता है 9th मंथ तक जाता है, 7th 8th एंड 9th मंथ। ठीक है, और बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी को, अगर तो कोई फर्स्ट टाइम मदर बन रहा है तो उसको तो 5th मंथ में कह लीजिए फील होता है कि हाँ बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। ठीक है, एंड कोई अगर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रहा है तो उनको थोड़ा जल्दी फील हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस हो चुका था तो वो थोड़ा जल्दी फील कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर 7th मंथ जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट्स ना बहुत ज़्यादा हो रही है 7th मंथ में, बहुत एक्टिव होता है बेबी। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलता है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके जो बेबी की मूवमेंट्स होती हैं ना वो कैसे काउंट करनी चाहिए। इस पर मैंने वीडियो भी पहले डाली हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जैसे आप मॉर्निंग में लगा लीजिए, आप 6 बजे उठिए। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपने काउंट करना है कि आपके बच्चे का नंबर ऑफ किक्स क्या है, या फिर उसको हम क्विकनिंग भी कह देते हैं। क्विकनिंग मतलब कि बच्चा हाथ मार रहा है कि पैर मार रहा है, उसको आपने काउंट कर लेना है। ठीक है, वो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कम से कम 10 टाइम्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वो जो किक्स हैं वो 10 टाइम्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसे हम नॉर्मल मानते हैं। अब देखिए अगर आपको फील हो रहा है 8th मंथ में या फिर 7th मंथ के एंड में या फिर मिड में, जब मर्जी फील हो रहा है कि बेबी जो है वो मूव कम कर रहा है, कम मूवमेंट्स फील हो रही हैं आपको, तो आप क्या करें। सबसे पहले तो देखो यार, आप मीठा खा के देखो। ठीक है, कुछ खा के देखो, खाना खा के देखो, जिसकी आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है वो खाओ, मीठा खा के देखो। तो खाने के बाद क्या होता है कि एकदम से वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है, तो वो बच्चे को भी जाता है, तो बच्चा जो है उस टाइम पे फिर थोड़ी देर के आधे पौने घंटे के बाद मूवमेंट कर देता है। ठीक है, सेकेंडली अगर बच्चा नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं उतनी एक्टिवली मूवमेंट दे रहा है, तो आप अपने स्टमक को जो है प्यार से सहला सकते हैं, अपने एब्डोमेन को। ठीक है, आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट करके देखिए, बातचीत करके देखो। एक ये चीज़ तो आप डेवलप ज़रूर करिए अगर प्रेगनेंसी में, कि आप अपने बच्चे से बातें करें। ठीक है, बच्चे सुनते हैं। ठीक है, आप उनको अगर कोई भजन सुनाते हैं, जो भी बात करते हैं वो करके देखो, बच्चा मूवमेंट दे देगा आपको तब भी। थर्डली आप ऐसे कर सकते हैं कि म्यूज़िक सुनिए। ठीक है, या फिर जो चीज़ आप डेली रूटीन में करते आ रहे हो और जब आपको फील हो रहा है कि बच्चा इस टाइम पे ज़्यादा करता है, मैं ये एक्टिविटी करती हूँ तो बच्चा जो है वो क्या करता है, ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव होकर दिखाता है, ज़्यादा किक करता है मुझे, तो आप वैसे करके देखिए। अगर स्टिल बच्चा नहीं आपको किक्स दे रहा है, नहीं मूवमेंट फील हो रही है, तो आपने तभी अपने डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कि रीजंस क्या होते हैं, क्या ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है मूवमेंट कम करते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं बात करूँगी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था, मैं वो बताने वाली हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, लेस हो जाता है, इनएडिक्वेट होता है। मेरा 8th मंथ था, मेरा बेबी का मूवमेंट उतना एक्टिव नहीं रहा था जितना पहले रह रहा था। तो मैंने एक दिन ये चीज़ फील की, फिर मैंने सेकंड डे भी फील किया, बच्चा मूवमेंट दे रहा था जब मैं उससे बात कर रही थी या फिर कुछ खा रही थी, पर कम थी। फिर थर्ड डे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ एंड आई वेंट टू द डॉक्टर कि मेरे बेबी की मुझे मूवमेंट जो है वो इतनी एक्टिवली नहीं लग रही है जैसे पहले वो करता था मेरा बच्चा। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता चला कि मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो उसका लेवल कम हो गया। फिर उसके बाद मुझे मेडिसिन एंड ड्रिप्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से मेरा एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज़ किया गया था 8th मंथ में। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड जब कम होता है तो क्या करते हैं कि आपको एक तो ड्रिप्स लगा देते हैं अगर ज़्यादा कम हो, और आपको साइड बाय साइड क्या करना चाहिए ताकि ये कम ही ना हो, आपको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट लेंगे ये उतना ही अच्छा रहता है, ये बेबी के लिए भी वैसे भी अच्छा ही रहेगा और पानी भी मेंटेन रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड भी। ठीक है, अब प्रोटीन आपने क्या करना है, आप सोया चंक्स खा सकते हैं उस प्रोटीन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, फिर साइड बाय साइड आपको मेडिसिन भी दी जा रही होंगी, फिर ड्रिप्स भी लग जाती हैं कई बारी। फिर आप एग वाइट भी खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो खा सकते हैं। वैसे तो दालों में होता ही है पर सोयाबीन में ज़्यादा होता है। टोफू खा सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहेगा।
सेकेंड पॉइंट कम्स आपका वाटर इनटेक कितना है। कई बार क्या होता है कि कईयों को ना हैबिट कह लीजिए नहीं होती है ज़्यादा पानी पीने की, या फिर कहीं पानी पीने का ही ध्यान नहीं रहता कईयों को। तो आपने कम से कम आपका जो पानी का जो कंजम्पशन है वो कम से कम 2 से 3 लीटर होना चाहिए दिन का। ठीक है, आप इतना अगर हाइड्रेटेड अपने आप को रखते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड भी वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब जैसे आप वाटर इनटेक आपका अगर 2 to 3 लीटर्स है तो इसमें आप डेली इंक्लूड करिए कि आप कोकोनट वाटर भी लें। ठीक है, अगर आप कोकोनट वाटर डेली लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो वैसे ही आपको बहुत एनर्जी देते हैं आपकी बॉडी में, कोकोनट वाटर में होता है, तो आप वो ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इनएडिक्वेट स्पेस। जैसे कि देखो जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें एकदम से वेट पुट ऑन होता है, एकदम से जो आपका यूट्रस होता है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेबी एकदम से ग्रो कर गया। जब बेबी ग्रो करता है उसमें वेट पुट ऑन हो जा रहा है, आप में भी वेट पुट ऑन होता है उस टाइम पे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, पहले बेबी छोटा सा होता है, वो पानी में खेलता होता है, फिर बेबी बड़ा हो गया, उसने स्पेस ज़्यादा ली, वो पानी में खेल नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बेबी जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता। तो वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और आपको गाइड कर देंगे कि सब कुछ ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड भी परफेक्टली फाइन है, बेबी भी ठीक है। ठीक है, तो स्पेस नहीं होती कई बारी, तब भी बच्चा कम मूवमेंट्स करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि समटाइम्स ना बेबी जो है वो लॉन्ग आवर्स के लिए ना सो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम काम पे लग जाते हैं, वर्किंग है तो जॉब पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम जब चलते होते हैं ना तो वो ना एक तरह से बेबी के लिए ना झूले का काम करता है। जब हम वॉक कर रहे हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर, तो बच्चा जो है सो जाता है। तो तब भी हमें मूवमेंट्स फील नहीं होंगी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे अगर सो गया है तो बच्चा नहीं मूव करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो झूले का काम हो रहा है हमारा मूवमेंट। तो तब भी बच्चे की मूवमेंट नहीं फील होती है। तो तब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, काम हो जाइए, एकदम रेस्ट लीजिए, लेट जाइए, लेफ्ट साइड पे लेटिए पोजीशन हमेशा, और तब भी आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद बच्चा मूवमेंट करता है कि नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपका शुगर इनटेक कई बार क्या होता है, कम हो जाता है, लेस शुगर इनटेक होता है। तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है कम मूवमेंट करता है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ होती है जो एकदम से ग्लूकोज को ना राइस देता है ना, उसमें ग्लूकोज कह लीजिए होता है। तो आपको एकदम से एनर्जी आती है एंड बेबी भी एकदम से किक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अगर मीठे में खीर खाती थी ना तो मेरा बच्चा उसके मैक्सिमम मतलब आप कह लीजिए 25 या फिर हाफ एन आवर के बाद ना मेरा बेबी ऐसे एकदम से, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बॉक्सिंग कर रहा होता है अंदर, तो ऐसा फील होता था मुझे। तो आप ऐसा करिए कि कभी भी जब भी आपको लगे कि बेबी मूव नहीं कर रहा है तो आप कुछ मीठा खा के देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, उसके बाद आपका आधे घंटे तक वेट करिए, बेबी डेफिनेटली मूव करेगा ही करेगा। उसके बाद नहीं करता है तो गो टू द डॉक्टर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स, आपका प्रोटीन कम है, आपकी डाइट में आप प्रोटीन कम ले रहे हैं, लेस ले रहे हैं, तो आप अपने प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोटीन की लीजिए, ताकि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड भी उससे मेंटेन रहता है, वो पानी का जो लेवल होता है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।